नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित मौर्य है। एक बार फिर हाजिर हूँ नए टॉपिक के साथ, अपकमिंग आईपीओ बर्गर किंग। दोस्तों, इस टॉपिक में हम डिटेल में बात करेंगे बर्गर किंग के बिजनेस मॉडल के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में, कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में, वैल्यूएशन के बारे में और इशू डिटेल के बारे में। दोस्तों, ये टॉपिक चालू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप मार्केट में नए हो या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो शेयर मार्केट में, तो आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो दोस्तों, अगर आपको अभी बहुत सारे आईपीओ आने वाले हैं, तो अगर आपको आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक रखा है, आप वहां से एंजल का डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट फ्री में ओपन करवा सकते हो। दोस्तों, आप बात करते हैं बर्गर किंग के बिजनेस मॉडल के बारे में। सो बेसिकली बर्गर किंग ये नोन ब्रांड है, आपको तो मालूम ही होगा बर्गर किंग करती क्या है। बेसिकली वो बर्गर और फ्रेंच फ्राइज और हॉट बेवरेजेस एंड कोल्ड बेवरेजेस बेचती है। सो बेसिकली ये इसके मेन प्रोडक्ट हैं। सो ये बर्गर किंग QSR बोलते हैं, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चेन रेस्टोरेंट ऑपरेट करती है अक्रॉस द इंडिया। सो बेसिकली इन्होंने अपना फर्स्ट QSR 2014 में स्टार्ट किया था और एज ऑफ नाउ अभी इनके पास 261 QSR हैं और 8 सब फ्रेंचाइज्ड बर्गर किंग रेस्टोरेंट है। सो बेसिकली ये 57 सिटीज़ में ऑपरेट करती है। सो ये मेन इसका ऑब्जेक्टिव है आईपीओ लाने का कंपनी का, कि कंपनी मार्केट से पैसा रेज करेगी और नंबर ऑफ रेस्टोरेंट ओपन करेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं कंपनी की इशू डिटेल के बारे में। सो बेसिकली कंपनी दो चीज़ कर रही है, एक तो ऑफर फॉर सेल ला रही है और दूसरा फ्रेश इशू कर रही है। तो कंपनी फ्रेश इशू में मोर देन 554 करोड़ का शेयर पैसा रेज करेगी मार्केट से, और ये जो भी पैसा मार्केट कंपनी को मिलेगा वो कंपनी नंबर ऑफ रेस्टोरेंट ओपन करेगी। और एज ऑफ नाउ बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से कंपनी का टारगेट है 2026 तक 700 रेस्टोरेंट खोलने का, और कंपनी ऑफर फॉर सेल करेगी, उसमें 6 करोड़ शेयर बेचेगी, जो प्रमोटर शेयर अपना बेचेंगे मार्केट में। दोस्तों, आप बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल की। जो भी फाइनेंशियल पब्लिक डोमेन में अवेलेबल था उस पर हमने एक एनालिसिस किया है। अगर 2017 में नंबर देखोगे तो कंपनी का टॉप लाइन 234 करोड़ था और उसका बॉटम लाइन 72 करोड़ लॉस था। और 2019 में चले जाते हैं, वहाँ पे उसका टॉप लाइन 644 करोड़ था और लॉस 38 करोड़ था। और फर्स्ट क्वार्टर FY20 में जो नंबर अवेलेबल है उसके हिसाब से उसका टॉप लाइन था 214 करोड़ और लॉस था 2 करोड़। तो अब अगर ओवरऑल अगर हम 2017 से लेके फर्स्ट क्वार्टर FY20 का जर्नी देखें तो ओवरऑल टॉप लाइन बहुत काफ़ी बड़ा है और जो लॉसेस थे काफ़ी कम हुए हैं। तो अभी आगे देखना है कि अगर जिस तरह से कंपनी अगर अपना RHP फाइल करती है उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से इसके फाइनेंशियल आगे जाके किस तरह से इंप्रूव हुए हैं और क्या नंबर रिपोर्ट किया है। दोस्तों, आपका बात करते हैं कंपनी के वैल्यूएशन की, बट वैल्यूएशन कंपनी ने डिसाइड नहीं किया है, बट मैं एक प्री एनालिसिस कर रहा हूँ, प्राइमा फेसी एनालिसिस। सो अगर इसका कॉम्पिटिटर देखोगे मार्केट में, अगर देखोगे जुबलेंट फूड है, डोमिनोज, और अगर डोमिनोज का मार्केट कैप देखोगे एज ऑफ नाउ तो 32,600 करोड़ का मार्केट कैप है अप्रॉक्स। और अगर FY19 का नंबर लेते हैं, क्योंकि इसके पास हमारे पास बर्गर किंग का FY19 का नंबर है, तो उस हिसाब से FY19 का नंबर लेंगे तो उसका टॉप लाइन है 3,643 करोड़ और बॉटम लाइन है 318 करोड़। तो कंपनी का अगर हिस्ट्री देखोगे तो डोमिनोज का 10 साल से कंपनी मोर देन 10 ईयर से प्रेजेंस है इंडिया में और काफ़ी मैच्योर हो गई है और 1200 के ऊपर उसके रेस्टोरेंट है। तो उस हिसाब से अगर कंपनी का अगर देखूँ, अगर उसका मार्केट कैप लूँ 32,600 करोड़ का मार्केट कैप, उसको डिवाइड करूँ जो उसके FY19 के नंबर से, सेल्स नंबर से, तो उसका मार्केट कैप आता है 9.1 टाइम्स। सो अगर उस हिसाब से अगर कंपेयर करूं तो बर्गर किंग को मेरे हिसाब से 5 to 6 टाइम्स का मल्टीपल मिलना चाहिए। बट अभी हमको देखना पड़ेगा कि FY20 और FY21 का नंबर किस हिसाब से पैन आउट हुआ है, शेप अप हुआ है, तो उस हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं कि वैल्यूएशन क्या मिलेगा। बट मोर लेस अगर मेरा एनालिसिस देखा जाए तो ऑलमोस्ट 3,500 से लेकर 4,500 के करीब का मार्केट कैप बैठेगा अगर इस तरह का अगर कंपेयर करेंगे डोमिनोज से, तो वैल्यूएशन के हिसाब से। तो ये मेरा प्री एनालिसिस था आईपीओ के पहले दोस्तों, और अब हमें देखना है कि कंपनी किस तरह से अपना वैल्यूएशन रखती है, उस हिसाब से हमको मालूम पड़ेगा इन्वेस्टर को कितना प्रॉफिट हो सकता है इस आईपीओ में। सो दोस्तों, मैं अगर आपको वापस रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप अपना डीमैट अकाउंट खोल लीजिए, जिससे कि आप जब भी आईपीओ आए तो आप तुरंत अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.